बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंचकुला में हुई हरियाणा भाजपा कोर कमेटी की बैठक। सीएम नैब सिंह सैनी बोले, सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए अच्छा काम किया। पीएम मोदी और डबल इंजन सरकार की नीतियां जनता तक पहुंची। हरियाणा भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कहा हरियाणा में जीत के चलते पूरे देश में कार्यकर्ताओं में उत्साह। महाराष्ट्र झारखंड में बनने जा रही भाजपा की सरकार। कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले, चंडीगढ़ पर जितना हक पंजाब का है उतना ही हमारा भी है। कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस के कर्जे तो नहीं उतारे जा रहे, बस घोषणाएं करते हैं। सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर खोले जा रहे निजी स्कूल। विभागीय कार्रवाई के नाम पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला। लोग खाने पीने का आनंद ले रहे थे, अचानक आई मुसीबत। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बाइक को टक्कर मारते हुए सीधा बेकरी में घुसी, मची भगदड़। मौके पर पहुंची पुलिस। यमुनानगर का है ये मामला। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पंचकुला में हरियाणा भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसके बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए अच्छा काम किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता को दी गई जिम्मेदारी और उनके द्वारा किए गए काम के बारे में चर्चा हुई। प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरी ताकत से काम किया है। जनादेश और ये सरकार कार्यकर्ताओं की बदौलत से ही सत्ता में आई है। पीएम मोदी और डबल इंजन की सरकार की नीतियां जमीनी स्तर तक पहुंची हैं। देखिए, क्योंकि चुनाव के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है और सभी से बैठ करके उनसे चर्चा, जो जिम्मेवारी जिस कार्यकर्ता को मिली थी और उन्होंने जो नीचे काम किए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। कहाँ कहाँ कार्यकर्ताओं ने जो अच्छे भी काम किए हैं और सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे रहे हैं और भयानक गर्मी में लगे रहे हैं। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ ये कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर ही सरकार आई है। आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियां जो मजबूती से नीचे तक पहुंची हैं और उसकी चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के की है, ये उसका परिणाम है। और उसको लेकर के अलग अलग जो जिम्मेवारी जिन कार्यकर्ताओं को जहां जहां दी गई थी उन सब से बैठ करके बातचीत हो रही है। अभी हमारे कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि एक मेंबरशिप का बड़ा अभियान सदस्यता ग्रहण का चल रहा है। उसको लेकर के अलग अलग जिम्मेवारियां भी सौंपने का डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया है, ताकि जो टारगेट मेंबरशिप का लिया है 50 लाख का, उसको जल्दी हरियाणा पूरा करेगा। और उसको लेकर के सारी योजना रणनीति वो बनी है, चर्चा हुई है। और क्योंकि सरकार भी गति से, क्योंकि हमने तीव्र गति से काम करना है और उसको लेकर के भी कई ऐसे विषय होते हैं, उन विषयों को भी हमने डिस्कस किया है। नहीं, हमारी लगभग तैयारी है और क्योंकि मेंबरशिप चल रही है, ये सदस्यता अभियान जो ही अपना समापन होता है और इस बीच में देख करके, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 50 लाख का, जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसको तीव्र गति से हम करेंगे, क्योंकि चुनाव कराने हैं, चुनाव जल्दी ही हम वो हों, इसके लिए हम कर रहे हैं। हरियाणा भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चुनावी वादे पूरे होने से लोग संतुष्ट हैं, पार्टी बहुत संतुष्ट है, पार्टी में उत्साह है। सरकार बनाते समय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उसमें काफी काम हुआ और आगे भी काम समय के हिसाब से पूरे होंगे। आगे कहा कि हरियाणा में जीत के चलते पूरे देश में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। एकदम संतुष्ट हैं, पार्टी में उत्साह है। और चूंकि ये सरकार का काम होता है तो सरकार अपने निर्णय अपने मंत्रिमंडल बैठ करके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसकी घोषणा होती है। हाँ, उसका जो नीचे प्रभाव जाता है उसको महसूस सब करते हैं। तो पार्टी के लोगों ने उसको महसूस किया कि जो वायदे पार्टी ने सरकार बनाते समय अपने मैनिफेस्टो में अर्थात संकल्प पत्र में लिए थे, उसमें बहुत से काम हुए हैं और आगे भी ये काम समय के हिसाब से, क्योंकि 5 साल के लिए ये वादे होते हैं, 5 साल पूरे करने होते हैं, तो एक एक करके हमारे मुख्यमंत्री उसको पूरा कर रहे हैं और इससे पार्टी में एक अच्छा माहौल है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण बना है। हरियाणा में जीत के कारण से सारे देश में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ा है और उस उत्साह के कारण से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ पर जितना हक पंजाब का है उतना ही हमारा भी है। जब तक कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर नहीं करते और एसवाईएल का पानी हमें नहीं देते, ये यूटी है, पंजाब नहीं है। हमने अपनी विधानसभा बनानी है, हम देखेंगे कहां बनानी है। आगे कहा कि कांग्रेस ने क्या क्या घोषणाएं की, अब उनके कर्जे जो हैं वो उनसे उतारे ही नहीं जा रहे। जरा हिमाचल के हाल देख लीजिए, सुने क्या कुछ कहना अनिल विज का। पंजाब जो अपना हक जता रहा है जी वो पूरी तरह से गलत है जी। चंडीगढ़ पर जितना पंजाब का हक है उतना ही हमारा है। जब तक कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर नहीं करते और एसवाईएल का पानी नहीं देते तो हमारा भी उतना ही हक है जितना पंजाब का है। और ये यूटी है, ये पंजाब नहीं है। और इस यूटी में कर्मचारी भी 60-40 की रेशो से रखे जाते हैं। तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट हक नहीं है पंजाब का। हमने अपनी विधानसभा बनानी है, हम देखेंगे कहाँ बनानी है। और वैसे भी अब जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है जी और उसमें सीटें बढ़ रही हैं, बिल्कुल। तो इस विधानसभा में तो बैठने की जगह है नहीं। और हाँ जी। तो हमें तो बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए ये जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो ये हर प्रदेश के या देश के चुनाव से पहले पेश करते हैं, जो राहुल गांधी डॉक्ट्राइन है शासन चलाने की, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि ये इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी और अब इनसे अपने कर्जे नहीं उतारे जा रहे, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, पेंशन नहीं दी जा रही। तो ये जो राहुल गांधी के डॉक्ट्राइन है ये उसका नतीजा है। और लोगों को अब जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, वोट डालने से पहले एक नज़र हिमाचल पर भी मारनी चाहिए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों के सभी कक्षाओं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद भी निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेशों की अवहेलना करते बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रदूषण के चलते बच्चों के बीमार होने का डर बना हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग खुले स्कूलों के सामने मूक दर्शक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य ना बिगड़े, इसको लेकर पूरे प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं। दादरी में एक निजी स्कूल ने इन आदेशों की परवाह किए बिना ही स्कूल खोल कक्षाएं शुरू कर दी। प्रदूषण के चलते अगर कोई विद्यार्थी बीमार हुआ तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसके स्कूल प्रशासन को कोई भी चिंता नहीं है। ये ओपन कर रखे है जी, सरकार के आदेश रखे हैं। 24 तारीख तक छुट्टी गई, इन्होंने छुट्टी नहीं कर रखी। तो सर कौन सी क्लास तक के यहाँ पे बच्चे पढ़ाए जाते हैं? 6th का तो जी मेरे को पता है, इससे ऊपर मेरे को अभी पता नहीं। तो सरकार के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? बिल्कुल हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। सुबह 5:15 बजे बुलाते हैं बच्चों को। ये 19 से 23 नवंबर तक की हरियाणा सरकार द्वारा की गई हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर महोदय ने देख के की हैं। और ये जो फॉग है पूरे हरियाणा में और पूरे नॉर्थ इंडिया में है, इसके वजह से बच्चों की सुरक्षा के लिए छुट्टियां की गई हैं, ताकि उनको श्वास और ये इस तरह की कोई परेशानियां न रहें और वो अपने घर से अपनी स्टडी जारी रख सकें। खुला मिलेगा तो उसको विभागीय नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विभाग का आदेश है भाई इनको सख्ती से पालना की जाए। देखिए, जो भी नियम के अनुसार है विभागीय जो कार्रवाई है वो की जाएगी उनके खिलाफ। और ये एक चरखी दादरी का मसला नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का मसला है और हर आदमी को, हर इंस्टीट्यूशन को इस पे अपना विशेष गौर करके इसको नियमानुसार मानना चाहिए सभी को। और जो भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी। सीएम नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। हरियाणा में बहुत विकास कार्य हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, सुने क्या कुछ कहना है मोहनलाल बड़ौली का। आज ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और 4 दिन का सत्र भी चला है। बहुत सारे विकास के काम, बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं
और बड़ी संख्या में रोजगार भी देने का काम जो सरकार ने किया है, बहुत सारे काम हुए हैं। और आने वाले समय में जो 100 दिन के अंदर सरकार ने 1000 से ज्यादा ऐसे विकास के कामों को गति देते हुए पूरा भी करना है। यमुनानगर के शहीद भगत सिंह चौक से कुछ ही दूरी पर जगाधरी की तरफ दीपक बेकरी पर भारी भरकम भीड़ थी। कुछ लोग खाने पीने का आनंद ले रहे थे, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि अचानक से कोई मुसीबत इन पर टूट पड़ेगी। सब लोग अपने आप पर बहुत मस्त थे। एक काले रंग की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से एक बाइक को टक्कर मारते हुए सीधी बेकरी के अंदर घुस गई। ऐसे में दुकान के शटर से लेकर अंदर तक काफी नुकसान हुआ है। घटना के दौरान जब लोगों में भगदड़ मची तो तभी गाड़ी चला रहा युवक भी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया और इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आकर लोगों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने गाड़ी को दुकान से अंदर से बाहर निकालने का प्रयास किया तो लोगों की पुलिस के साथ बहस हो गई। पुलिस का ये कहना है कि वो लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। मैं बाइक पे बैठा हुआ था, स्कॉर्पियो लेके आए, वहाँ पे खड़े हुए अचानक से अंदर गए और टक्कर मार दी सीधे। मैं दूर जाके गिरा, पैर में चोट लग गई मेरी तो बाइक टूट गई, फ़ोन टूट गया, पैर में चोट लग गई। वो पुलिस लेके गई। 512 आया अपना गड्डी अंदर बाड़ दी। कौन लोग थे? कालड़ा ट्रांसपोर्ट है, बता रहे हैं। तो कितना नुकसान हो गया? 10 लाख के करीब है। भाई अब सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ घटना घट गई है कि स्कॉर्पियो गड्डी बेकरी का उसमें बढ़ गई है। सूचना प्राप्त मौके पर पहुँचा और पूछताछ करी। उसका ड्राइवर का हाथ बहक गया और वहाँ चली गई, अपने कब्जे में ले ली गड्डी। उन्हें भी हाल कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत होने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ? नहीं, नुकसान जो आगे शटर सा है उसके नुकसान हुआ है, जान में किसी का कोई नुकसान नहीं है। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू किया गया है। कोर्ट की इजाजत के बिना वहां ग्रैब 4 को हटाया नहीं जा सकता। प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, प्रदूषण बढ़ने का एक फैक्टर नहीं है। बार बार जहां पराली जलाने को लेकर कहा जाता है, पराली जलाने का भी योगदान होता है। इसके साथ ही वाहन और ट्रांसपोर्टेशन समेत ऐसे बहुत से कारण हैं। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों लगे हुए हैं। दोषारोपण का कोई भी फायदा नहीं है। कभी वहां ज्यादा जल गया तो कभी यहां ज्यादा जल गया। पराली जलाने के लिए उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने इसमें बहुत काम किया है। सुनिए क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का। हुआ है कि ग्रैब 4 को दिल्ली में लागू किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि ना हो तब तक अब कोर्ट की इजाज़त के बिना ग्रैब 4 को हटाया नहीं जा सकता। और इसमें कई फैक्टर्स हैं इस प्रदूषण के, कोई केवल एक प्रदूषण एक फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जहां बार बार पराली की बात कही जाती है, ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के और ये प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फ़ायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती हैं कि यहाँ ज़्यादा जल गया, वहाँ ज़्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया। इसमें पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज़्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी थी हमारे यहाँ पराली कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवंबर 18 को 15 सितंबर से 18 नवंबर तक जो डाटा है, इसमें हरियाणा में मात्र 1118 केस ऐसे हैं जो पराली के जलाने के मिले, जबकि पंजाब के अंदर ये 9600 केस, अर्थात 8 गुना से भी ज़्यादा केसेस पंजाब में हुए हैं। देखिए, वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। ज़मीन के बदले ज़मीन उसकी ऑफ़र की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है। और जो ज़मीन हरियाणा को ने डिमांड की है उसके बदले में पंजाब ने, चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीज़ें लगभग प्रॉब्ली तय हुई है, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट, वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे
आगे जा करके विधानसभा हमारी छोटी पड़ने वाली है। इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है और डीलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहाँ तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन विधानसभा आदि नई बनानी है, उनको भी ऐसा कोई ज़मीन चाहिए तो चंडीगढ़ में ज़मीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो देखिए, उत्तर भारत में सर्दी का सितम शुरू हो गया है, लेकिन यमुनानगर में प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी एक बार फिर से देखने को मिली है। घने कोहरे के बावजूद भी रोड पर कोई भी सुरक्षा मार्किंग दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल अधिकारी इसी मंथन में लगे हुए हैं कि कैसे काम करना है और क्या क्या काम करने हैं। उत्तर भारत में कोहरे ने कोहराम मचा के रखा हुआ है। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। मजबूरीवश लोगों को कोहरे में सफर करना पड़ रहा है। इसी बीच कई सड़क हादसे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन हादसों में कई जगह प्रशासन की नाकामी भी नजर आई है। यमुनानगर में भी कोहरे से लोग काफी परेशान हैं और इससे भी सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को होती है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और हादसों का खतरा जो है वो लगातार बढ़ जाता है। हरियाणा में हर एक ज़िले में रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है और एक डेडिकेटेड मीटिंग इसकी करी जाती है हर महीने। इसमें सभी विभाग इंक्लूड होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का RTA विभाग है वो चेयर करता है इस मीटिंग को, मतलब इस मीटिंग का एजेंडा प्रेजेंट करता है सभी डिपार्टमेंट से, लोगों की शिकायतों से और ख़ुद भी ऑब्जर्व करके। और इसमें सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी जाती हैं। उसी के तहत जैसे अब फॉगी सीज़न है, विंटर सीज़न आ रहा है और फॉग होगी, तो उसमें भी रोड एक्सीडेंट्स ना हो तो उसको कवर करने के लिए एजेंडा रखा जाता है। अभी फ़िलहाल RTA विभाग की 2 टीम्स काम कर रही हैं और उनका कार्य ये है कि जितने भी आवारा पशु हैं उनके गले में या उनकी बैली पर किसी तरह से फ्लोरोसेंट स्टिकर्स या फ्लोरोसेंट बेल्ट्स डाली जाती हैं, ताकि फॉग के अंदर लाइट पड़े, रिफ्लेक्शन होकर वो दिख जाए पशु और किसी का एक्सीडेंट ना हो। दूसरा, PWD विभाग को भी रोड इसके लिए रोड मार्किंग के लिए ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं कि फ्लोरोसेंट रोड के ऊपर जो मार्किंग होती है, ताकि लोग जो है उनको फॉग में चलने में दिक्कत ना आए और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके बारे में डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं। और पॉट होल्स और जो डैमेज्ड साइड रेल्स हैं कहीं पर, या डैमेज जो कहीं पर भी रोड्स हैं, उनके बारे में भी PWD को डायरेक्शन दे दिए गए हैं। इन सब का एक डिटेल्ड रिव्यू करना है, उसका एजेंडा जारी किया जा रहा है और इस मंथ के एंड में ऑलमोस्ट एक मीटिंग रखी जाएगी इस सब का रिव्यू करने के लिए। हर एक डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है, फिर ग्राउंड पे उसकी इंस्पेक्शन भी करी जाएगी और उसमें कोई कमी हुई तो उसको भी ठीक किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ।